आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर दालों, चावलों, आटे को सुसरी या कीड़ा लग चुका है तो इसको ख़त्म कैसे करना है। दो तरीके बताऊंगी, दोनों ही 100% वर्क करते हैं और आपको रिजल्ट भी 100% ही मिलेंगे। अगर अनाज को कीड़ा लग जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और अगर इस प्रॉब्लम का जल्दी सोल्यूशन तलाश ना किया जाए तो हमारे बहुत हमारा बहुत शामिल सारा है। अनाज ज़ाया तो हो वीडियो को जाता फुल है। वॉच इसके साथ कीजिएगा। साथ अगर वीडियो आप में वीडियो बहुत को फुल सारे वॉच करेंगे लाइफ तो हैक्स, बहुत टिप्स और कुछ ट्रिक्स सीख शामिल है। वीडियो पाएंगे। इंतहाई अमेजिंग और और अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेटिव होने टिप्स वाली है। पसंद आ जाती है तो वीडियो इसको को बिना स्किप वॉच करेंगे तो यकीन माने आज इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दें। वेलकम बैक टू माय चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रुल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप इस तरह की, जब भी हम चिकन लेकर आते हैं, चिकन के रिलेटेड है, तो इसकी हमने सफाई कैसे करनी है, इसको वॉश कैसे करना है, ज़बरदस्त तरीके आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने करना क्या कि सबसे पहले ये जो कलेजी होती है और साथ ये पोट होता है जिसको पोटा भी कहते हैं, मैं इसको इसके अंदर वॉश नहीं करती, इसको मैं साइड पे निकाल देती हूँ। इसको अलग से मैं वॉश करती हूँ क्योंकि मैं ये सालन में नहीं डालती। तो अब आपने करना क्या कि इस तरीके से ना इतना पानी डालना है कि इसमें ये अच्छे से चिकन जो है जितना भी है ना वो अच्छे से डिप हो जाए। और इसके ऊपर मैंने हाफ चम्मच नमक ऐड कर दिया है और साथ ही 1.5 से 2 चम्मच अपने सिरके के ऐड कर देने हैं। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको इसी तरीके से छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि जितनी भी इसके ब्लड होगा ना वो सारा पानी में शिफ्ट हो जाएगा और आपका गोश्त जो है ना वो बिल्कुल चिकन साफ़ सुथरा नीट क्लीन हो जाएगा। तो इसको धोने के फिर आपको ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से ये धुल जाएगा। अब एक छोटी सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ फिंगर बर्गर की। तो अगर आपको पसंद आए तो इसको मेरी वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बोनलेस चिकन लेकर ना उसको पतले पतले पार्ट्सों में इसकी कटिंग कर ली है। ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें जितने भी मसाला जाते हैं वो मैंने इसमें रेड चिली डाली है, नमक डाला है और साथ में मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है और सिरका ऐड किया। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया और इसको मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए आपने स्टे देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक 1 kg मैदा ले लिया है। चिकन बोनलेस जो मेरे पास था वो तकरीबन हाफ kg से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं था। अब यहाँ पर इसको आपने अच्छे से ना एक एक पीस लेना है। आपने अच्छे से हाथों से इसको मैदे में मसलना है जैसा कि वीडियो में शो हो रहा है। बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत जल्द बन जाता है, बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। अनजान से अनजान भी इस मेथड को यूज़ करके बना सकता है। वैसे तो ये बहुत कॉस्टली मिलते हैं लेकिन अगर इस तरीके से घर में बनाए ना तो टेस्टी भी बनते हैं और बिल्कुल सस्ते में ये पड़ जाते हैं। ये देखिए इसके लम्स कितने ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपने सारी बोटियों को कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने मायोनीज़ बनाई है। तो इसको जब भी हम जूसर में बनाते हैं ना कोई भी थिक चीज़, तो उसको निकालने का एक मसला बन जाता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारे लिए। तो आपने करने के कि कोई किसी भी बोल के ऊपर चम्मच रख के ना इस तरीके से इसको उल्टा करके रख देना है जग को। तो थोड़ी देर इसको पड़ा रहने दें, जग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई चीज़ इसमें बाकी नहीं रहेगी। अब इसमें जो चिकन को मैंने जिंगर बर्गर बनाने के लिए इसका बनाया था, मैदा लगाया था ना, तो उसी को अब हम फ्राई करेंगे किस तरीके से। ये देखिए मैंने ऑयल को ना थोड़ा सा लो फ्लेम पर, पहले थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको मैंने गर्म किया, इसके बाद मैंने लो फ्लेम कर दिया। हल्की हल्की आंच पे हमने इसको ब्राउन करना है कि बोटियाँ जो है ना अंदर से बिल्कुल पक जाएं। और ये 2 से 3 मिनट टोटल लगते हैं, बहुत अच्छे से ये कुक हो जाती हैं। तो इतनी मज़े कितने टेस्टी ये बनते हैं ना जिंगर बर्गर, अगर आप घर में बनाएंगे ना तो यकीन माने आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में भी और इनके बनाने में भी। यहाँ पर ये देखिए आपके सामने मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, कितनी ज़बरदस्त लुक दे रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। खाने में भी ये होंगी और बनाने में भी। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ना करके आपने सारी बोटियों को अपने फ्राई कर लेना है। आपने जब ये ब्राउन होते हैं ना, लाइट ब्राउन, तो इनको आपने निकाल लेना है। बहुत अच्छे से ये कुक हो जाती हैं और इतनी क्रिस्पी होती हैं कि आप खुद ही जब इसको बनाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि कितनी क्रिस्पी होती हैं, कितनी मज़े की ये होती हैं जब आप खुद जिंगर बर्गर घर में बनाएंगे। तो इसी तरीके को, इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए जितनी भी मैंने चिकन था सारे को मैंने फ्राई कर लिया था। फ्राई करना भी बहुत ईजी है, बहुत जल्दी ये हो जाता है क्योंकि हमने इनको मसल कर इतना इनका रेशा रेशा तकरीबन अलग हो जाता है, सिर्फ ये बाइंड रहता है वो मैदे की वजह से। तो यहाँ पर ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये फ्राई हो चुका है। सारी बोटियाँ मैंने इसी तरीके से फ्राई कर ली। अब मैंने तवे को चढ़ा लिया चूल्हे पे और इसके ऊपर जितने भी बंद हैं, जितने भी आपने बर्गर बनाने हैं, उनको 1 बाय 1 आपने इस तरीके से गर्म करना है और ऊपर इनके इस तरीके से मायोनीज़ लगा लेनी। होममेड मायोनीज़ है जो मैंने खुद ही घर में बनाई है और ये बहुत ही बाज़ार वाली मायोनीज़ से टेस्टी होती है। इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको बनाने का। अब यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी ली है और साथ में मैंने एक शिमला मिर्च लेकर उसकी कटिंग की। उसके बाद मैंने इसके ऊपर वो जो हमने बोटी बनाई थी ना चिकन वाली, वो इसके ऊपर रखी। इसके बाद मैंने फिर दोबारा से इसके ऊपर मायोनीज़ लगाई है और साथ में बंद गोभी ऊपर थोड़ी सी ऐड करके दोबारा से इसके ऊपर मैं दूसरा पीस रख दूँगी। दोनों साइडों से आप इसको गर्म कर लीजिए। मज़ेदार जिंगर बर्गर में रेडी हो चुके हैं, होममेड है, बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये आप लास्ट में बताइएगा कि मेरी ये छोटी सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है कैसी लगी।
तो जी ये देखिए कितने ज़बरदस्त हैं और बहुत ये सस्ते में पड़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सस्ते में पड़ते हैं। जब हम बाज़ार से लेकर आते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं और ये बहुत हमारे घर में सस्ते में पड़ जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। वो भी बहुत ही कमाल की है कि जब भी हम मलाई से मक्खन बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास बीटर नहीं है, हैंड बीटर नहीं है, हैंड विस्कर नहीं है, तो इस तरह का कुछ भी नहीं है, तो आपने ये चम्मच ले लेना है, कफ़ीर ले लेना है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से, उससे भी कहीं ज़्यादा ये जल्दी काम करता है और बहुत जल्द ये हमारा जो मक्खन है ना बनकर रेडी हो जाता है। इसको आपने इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये किनारों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करता है। इसको आपने इस तरीके से ना एक ही साइड पर घुमाना है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे तो। वैसे इसमें इसको बनाने में मक्खन बहुत जल्द मक्खन इसमें आ गया था, तो कोई एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती, बाजू नहीं थकते बहुत। और सबसे ज़्यादा इसका बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि बहुत अच्छे तरीके से मक्खन को दूध से छान भी देता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए, इसको मैं निकालती हूँ, सारा दूध जो है ना वो रिमूव होता जाएगा और मक्खन मक्खन इसको निकालने ना, इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर अगर आपके पास हैंड विस्कर नहीं है, हैंड बीटर नहीं है, तो मलाई आपके पास है, मक्खन बनाने के लिए इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चम्मच तो हर घर में मौजूद होता है। अगर ये भी नहीं है तो फिर स्पैचुला तो होते हैं ना, जो हम सालन में बनाने में यूज़ करते हैं, तो वो ले लीजिए। उसी को प्रोसेस सेम यही है। इसी तरीके से आपने इसको घुमाना है और मक्खन बना लेना है। अब इसको क्लियर करना कैसे करना, धोने में भी परेशानी, थोड़ा सा गर्म कीजिए दूध को, जो फ़ौरन से साफ़ हो जाए, नीट क्लीन हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। बंद सिंक को आपने कैसे खोलना है। आपने करना क्या है कि एक इस बड़ी बॉटल जो होती है ना, उसका ऊपर वाला ही पार्ट आपने उतार लेना है, जैसा कि वीडियो में शो कर रही हूँ, और इसका ऊपर वाला हैंडल भी आपने उतार लेना है। तो यहाँ पर अगर आपका सिंक इस तरीके से ब्लॉक हो जाता है, इसमें पानी कम जाता है, तो इसको खोलने का बहुत ही आसान सा ये तरीका जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो इसके लिए किसी भी बाहर से किसी मर्द को, मजदूर को बनाने की ज़रूरत नहीं, घर में खड़े खड़े खुद ही इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने बॉटल ले ली है, इसको ऊपर वाला हैंडल मैंने उतार लेना है। उतार कर अगला काम जो करना है वो भी देखिए। ये किस स्टिक जो मैंने ली है, साथ और साथ मैंने ले लिया। कोई भी आप रफ़ कपड़ा ले लें, सूती कपड़ा लेना है, रेशमी कपड़ा यहाँ पर आपने नहीं लेना। ऊपर वाली टिप पे आपने इसको लपेट के अच्छे से इसको ना किसी भी रोप के साथ बाइंड कर लेना है। इसके बाद बॉटल को आपने कुछ इस तरीके से इसके रखना है और ऊपर से इसको इस तरीके से पंप करना है। इससे क्या होगा कि वो पंपिंग की वजह से ना इसका प्रेशर ऊपर को आएगा और बहुत जल्द आपका जो बंद सिंक है वो आसानी के साथ खुल जाएगा। खड़े खड़े आप अगर ये काम कर लेते हैं तो आप अपने इस मुश्किल को मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। है ना कितनी मज़ेदार टिप। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की सीज़र की लीड है। ये देखें, इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको कितना जंग लगा हुआ है, जंग से ये भरी हुई थी। तो इस पे मैंने क्या किया है कि इतना ज़बरदस्त छोटा सा फार्मूला यूज़ करने लगी हूँ कि इससे आपकी जो सीज़र है, अगर आपकी सीज़र को भी इस तरीके से जंग लग चुका है, मैली कुचैली हो गई है, तो आप भी ये तरीका यूज़ कर सकते हैं और तकरीबन 30 सेकंड के अंदर अंदर आपकी जो सीज़र है बिल्कुल नीट क्लीन न्यू हो जाएगी। अब मैंने दोनों साइडों पर इसकी ना थोड़ी सी पेस्ट लगाई है। पेस्ट लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है नमक। ये नमक भी जंग को दूर करने में 100% वर्क करता है। इसमें क्लीनिंग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे टूथपेस्ट में होती हैं, इसी तरह नमक में भी होती हैं। ये दोनों मिलकर बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन करते हैं। अब मैंने एक टूथब्रश ले लिया है जो क्लीनिंग के लिए मैंने रखा हुआ है, तो इसी के साथ मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ चीज़ों की। तो इसी को के साथ ही मैंने इसको हल्के हल्के रब किया है। रिजल्ट आपके सामने है। वीडियो को मैंने स्किप नहीं किया, ना ही मैंने इसको फास्ट किया है, ताकि आप लाइव रिजल्ट देख सकें और अपनी चीज़ों को आप भी इस तरीके से नीट क्लीन कर लें। और इतनी ये देख लें मैंने कितना ज़्यादा इसको रगड़ा। टोटल मैंने 30 सेकंड से भी कम इसको मैंने रगड़ा है। अब मैंने टिश्यू के साथ इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। पानी के साथ इसको आपने साफ़ नहीं करना, वरना दोबारा जंग लग जाएगा। और इसको आपने सिर्फ नमी से बचाना है। नमी से बच जाएगी तो ये इसको जंग नहीं लगेगा। तो मेरी सीज़र जो है ना वो नमी से नहीं बच सकी थी, तो इसमें ना किचन में मैंने रखी हुई थी, तो पानी इस पर थोड़ा थोड़ा गिरता रहा, जिसकी वजह से इसको जंग लग गया। ये देखिए आपके सामने है, मैंने आपको लाइव रिजल्ट दिखाया है। अब इसका जंग टोटली तौर पर ख़त्म हो चुका है। तो कितनी नीट क्लीन हो गई है, ऐसी लग रही थी जैसे बिल्कुल न्यू है। चमक उठी थी और इससे इसकी धार भी तेज़ हो जाती है। ये देखें, नमक में अगर आप सीज़र को चलाते हैं ना तो इसकी धार बहुत तेज़ हो जाती है। तो इसके तो मैंने ऊपर ही खैर नमक रगड़ दिया है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी टिप आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी छुरी से रिलेटेड है। ये देखें, आप इसकी हालत छुरी की भी देख रहे हैं कि कितना इसको जंग लगा हुआ है। ये लोहे की छुरी है, इस वजह से इसको बहुत जल्दी जंग लग जाता है। तो अब आपने करना है कि एक कप ले लेना है, उसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करके उसमें ना थोड़ा सा नमक डाल देना है। नमक डालने के साथ साथ आपने इसमें थोड़ा सा विनेगर भी ऐड करना है, वाइट विनेगर, जिससे सिट्रिक एसिड होता है, वो आपने इसमें ऐड करना है। अब आपने छुरी के इसके ऊपर तेज तेज चलाना है। ये देखें, कुछ इस तरीके से साइडों पे इस तरीके से नमक लेते आएँ,
सिरके वाला और इसको इसके ऊपर चलाते जाएँ। बहुत जल्दी इसका भी ज़ंग उतर जाता है, 1 मिनट भी नहीं मुझे लगा था। मेरी चूड़ी बिल्कुल नीट क्लीन हो गई थी, सारा ज़ंग इसका उतर चुका था और इसकी धार बहुत तेज़ हो चुकी। कप के ऊपर अगर आप इसको खाली कप के ऊपर भी रगड़ेंगे सिर्फ धार तेज़ करने के लिए, तो वो बहुत जल्दी तेज़ हो जाती है। तो इसको तो खैर काफ़ी ज़ंग लगा हुआ था, इसलिए मुझे नमक और सिरके की ज़रूरत पड़ी। मुझे सिरका कम लग रहा था, तो मैंने ये 2 ड्रॉप्स और इसमें डाल दिए हैं। ये देखें कुछ इस तरीके से इसमें डाल के तो इसको रगड़ती जाऊँगी और जैसे-जैसे इसको मैं रगड़ूंगी वैसे ही वैसे ये क्लीन होती जाएगी, इसका ज़ंग उतरता जाएगा और इसकी धार भी तेज़ होती जाएगी। तो ये छोटी-सी टिप थी, छोटा-सा ये आइडिया था। किचन में पड़ी हुई चीज़ों को इस तरीके से आप ज़ंग से रिमूव कर सकते हैं, ज़ंग को चीज़ों से। तो ये आप इसको भी आप भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत कोई एफर्ट नहीं है इसमें लगती, चीज़ें नीट क्लीन हो जाती हैं, साफ़ सुथरी हो जाती हैं, बड़ी हुई अच्छी लगती हैं और काम करने में भी आसानी हो जाती है। ये देखें कितना ज़ंग इसके ऊपर से, कप के ऊपर देखें कितना लगा हुआ है, टिश्यू पे भी मैंने आपको दिखाया कितना ज़ंग उतरा है। तो देखना हमारी चूड़ी कितनी नीट क्लीन हो गई है। अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखें, ये पहले भी मैंने आपको दिखाई थी, पहले वाला रिज़ल्ट आप देख लें तो और आपके वाला देख लें। ये देखें, है ना कितना ज़बरदस्त आइडिया। तो उम्मीद करती हूँ जो मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको अपने प्यारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी जो टिप भी आपको पसंद आ जाती है तो आपने इसको अपने प्यारों में शेयर लाज़मी करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और एक छोटा सा कमेंट आप ज़रूर दिया करें। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बड़ी ही ज़बरदस्त है। जब किचन में हम काम कर रहे हैं तो हमें किसी रेसिपी देखने की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कोई भी हमने वीडियो देखनी होती है तो हमारे लिए इसको अरेंज करना मोबाइल को मुश्किल हो जाता है। तो ये पढ़ने क्लिप ले लेना है, कुछ इस तरीके से आपने लगा लेना है, तो आराम से अपना अपना काम आप चला सकते हैं वक्ती तौर पर। ये देखें, इस साइड पर भी आप लगा के कुछ इस तरीके से रख के यहाँ पर भी बड़ी आसानी के साथ ये स्टैंड बन जाता है। तो ये भी ज़बरदस्त आइडिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की एयरिंग के रिलेटेड कि जब हम इनको बार बार खोलते हैं लगाते हैं ना तो इसके जो स्टॉपर है वो लूज हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं। और आजकल तो ज्वेलरी काफ़ी महंगी है, तो अब आपने इसको करना क्या कि हमारे जो ईयरिंग है ख़राब ना हो, अगर स्टॉपर गिर जाए तो वो बेकार हो जाते हैं। तो आपने हार्ड ग्लू की जो स्टिक होती है ना वो ले लेनी है और इसके 2 छोटे-छोटे पीस काट कर ना इसके छोटे-छोटे स्टॉपर बना लेने हैं, बहुत लाइएबल ज़बरदस्त बन जाते हैं। तो आपने इनके पीछे लगा लेना, अब ये आपके टॉप्स जो है ना वो कभी नहीं गिरेंगे। तो अब अगर आप लोगों के कानों को एलर्जी है कि टॉप्स वगैरह जो कुछ भी पहनते हैं ना, ज्वेलरी पहनते हैं तो पेन होना शुरू हो जाती है, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, तो इसके लिए एक छोटी-सी टिप है कि लहसुन की इस तरह के जवे में लेकर उसको पहनने से पहले 5 मिनट इसमें लगा लें, तो आपको एलर्जी नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के शैम्पू के खाली बॉटल के रिलेटेड है। इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग कर ली है और इसकी मैंने कटिंग कर ली है। बड़ा ज़बरदस्त सा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो पड़ा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगेगा और इसमें कोई हमारी एफर्ट नहीं लगेगी, कोई रुपया पैसा नहीं लगेगा। वही बॉटल जो खाली जिसको हमने डिस्कार्ड कर देना था, फेंक देना था, तो उसका एक पीस हमने ले लिया है, उसी का हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। बजाय इसके हम इसको फेंक दें। इसका जो प्लास्टिक होता है बहुत ही शाइनिंग वाला होता है, बहुत ही रिलायबल होता है और पड़ा हुआ भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसको कोई पेंट शेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम इसको पेंट करें, खूबसूरत बनाएं, बिल्कुल भी नहीं। आपके सामने बनाऊंगी कि देखना कितना खूबसूरत लगेगा। तो कमेंट बॉक्स में आपने मुझे इसका लाजमी बताना कि जी मेरा ऑर्गेनाइज़र छोटू सा नूनू सा आपको कैसे लगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने घर में थोड़ी सी एफर्ट करके, मेहनत करके ना खूबसूरत बना लेते हैं, अपने घर को सजा लेते हैं, बजाय इसके कि हम बाज़ार से लेकर इस तरह के छोटे-छोटे वो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, पेंट शेड किया होता है, तो खूबसूरत लगते हैं, तो वो बहुत महंगे मिलते हैं, कॉस्टली होते हैं वो, तो हमारी रेंज से भी बाज़ दफ़ा बाहर होते हैं। तो आपने कुछ इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई हैं पहले भी, तो ये भी आज आपको आइडिया दे रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। तो शैम्पू हर घर में ही आता है और बॉटल भी बची जाती हैं, खाली हो जाती हैं, तो इनसे आप इस तरह के काम ले सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी मैंने स्ट्रिप्स काट कर आपके सामने फोल्डिंग इसकी कर ली है और ये आसानी के साथ हो जाती है। अगर आपके पास हार्ड ग्लू नहीं है तो आप कोई भी कील गर्म करके ना तो उसको अंदर लगाते जाएंगे, आपस में जुड़ती जाएंगी। तो अब मैंने एक डोरी ले ली है, मेरे पास डोरी पड़ी हुई तो मैंने वही ले ली है। अगर आपके पास छोटी सी लेस पड़ी है ना, कोई लेस का पीस छोटा सा चाहिए, इतना लगना भी नहीं है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपनी अकॉर्डिंग के मुताबिक कलर चूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये रेड थी तो मैंने रेड ही लगा ली, क्योंकि वाइट के ऊपर रेड लगी हुई अच्छी लग रही थी। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आसानी के साथ मैंने इसको बना लिया है, कोई मुश्किल मुझे पेश ही नहीं आई। और इसको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 3-4 मिनट लगे और पड़ा हुआ ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा, आप इसको काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं, साइड टेबल पे भी रख सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, डाइनिंग रूम में रख सकते हैं, जहाँ भी आपका दिल करे वहीं पर आप इसको रखें और वहीं पर ये पड़ा हुआ खूबसूरत लगेगा। ये देखें, अब आप इसमें बजरी डालें, मेरे पास नहीं थी तो आप वाइट पत्थर या बजरी वगैरह जो होती है ना इसमें डाल लें, तो ताकि थोड़ा जो इसका वेट लाइट है ना तो थोड़ा सा हैवी हो जाए। इसमें मैंने फ्लावर रखे थे, आप इसमें बजरी डालकर फ्लावर रखें तो सीधी बेस्ट रहेगा। तो मैंने इसमें ऐसे ही रख दिए थे, खूबसूरत फिर भी लग रहा था पड़ा हुआ। ये देखें कितना चुन्नू मुन्नू से ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका था, तो और पड़ा हुआ भी खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने तो इसको किचन में काउंटर टॉप पर ही रखा है, तो मुझे वहीं पड़ा हुआ खूबसूरत लग रहा था। तो मिले चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के दालों के रिलेटेड है। जब इनको कीड़ा लग चुका हो, सुथरी लग चुकी हो,
जब बाज़ दफ़ा बाज़ार से भी मंगवाते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत होती है, तो होते होते ज़्यादा हो जाती है। तो ये देखें, जी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लोबिया है, इसको ना काफ़ी सुसरी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ थी जो इसको लगी हुई थी। जब मैंने इसको देखा तो आपके साथ ये शेयर करने लगी हूँ कि जब अगर मुझे कभी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो मैं क्या करती हूँ। क्योंकि हमारी जो अम्मियाँ थी ना, हमारी दादियाँ, वो यही काम करती थी। तो इसको मैंने ना धूप में रख दिया है। आपने इसको, अगर आप, हमारे इलाके में तो खैर बहुत तेज़ धूप निकलती है और बहुत जल्द ये इस तरह के कंटेनर जो है ना, ये बर्तन बहुत जल्द गर्म हो जाते हैं। तो जैसे ही ये गर्म होना शुरू हो जाता है, ये जो भी इसको लगा होता है ना, कीड़ा वगैरह, सुसरी वगैरह, तो वो निकलना शुरू हो जाती है। जैसे ही ज़मीन जो है ना वो तपी होती है, गर्म होती है, जैसे ये ज़मीन पर उतरती है कि इनकी जो ज़िंदगी होती है ना, इनकी जान जो होती है बहुत हल्की-फुल्की सी होती है, ऐसी ही ये मर जाती हैं। जैसे ही ये निकलती है तो ज़मीन पर जैसे ही इनका पाँव पड़ते हैं, वैसे ही ये मरना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ अगर ये कंटेनर ज़्यादा गर्म हो जाए तो इसमें भी ये मरना शुरू हो जाती है। तो इनका टोटली तौर पर खात्मा हो जाता है। तो अगर हम इसको कमरे में रखकर साफ़ करें या कोई और चीज़ रखें ना, तो ये दूसरी चीज़ों की तरफ इसका रुख शुरू हो जाता है और वो दूसरी चीज़ों को ख़राब करना शुरू कर दे हो जाती है। तो हमें इसको सीरियस ही इसका खात्मा करना है, टोटली तौर पर इसको ख़त्म करना है। ये देखें, इसको मैंने एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ मिनट धूप में रखा है, तो ये सारी की सारी, ये देखिए अंदर जो है ना मर चुकी है। ये देखिए, आप रिज़ल्ट देख रहे हैं। अब जो थोड़ी बहुत इसके जो सुराख है ना, उनके अंदर चली जाती है, वो धूप की वजह से ना वो अंदर घुसने की कोशिश करती है। तो जो रह गई है उसका भी मैं हल बताऊँगी। सिर्फ़ 1 मिनट, यानी कि आधा मिनट टोटल आपको लगेगा इसको ख़त्म करने में। अभी मैंने ना चूल्हा जला लिया है और इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया है। ये सिर्फ़ 30 सेकंड के लिए इसको मैंने इसके ऊपर रखा है। जितनी भी इसके अंदर होगी ना, वो भी बाहर निकल आएगी और 30 सेकंड के अंदर-अंदर इसका खात्मा हो जाएगा। जी, हमारी दूसरी चीज़ों की तरफ, दूसरे अनाज की तरफ रुख नहीं करेगी, क्योंकि ये जब बाहर निकलती है ना, तो इसको वैसी खुशबू आ जाती है कि दूसरा अनाज कहाँ पड़ा है, तो वहाँ की तरफ ये रुख शुरू कर देती है और उसको जाकर ख़राब कर देती है। तो अब ये बिल्कुल इसका मैंने टोटली तौर पर खात्मा कर दिया है। कोई भी इसका ज़रा भी मैंने नहीं रहने दिया, यानी कि कोई इसका बच्चा या कुछ भी नहीं है इसका रहेगा इधर, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब ये मैंने टोटल 30 सेकंड इसको मैंने आग पे रखा था। ये देखिए, सारी मर चुकी है, इसके अंदर से सुराखों से भी निकल कर ये मर जाएगी। आग को मैंने टोटली तौर पर बंद कर दिया था। जो हल्की-हल्की परात जो है ना, जिसमें मैंने जिस कंटेनर में मैंने डाला है, वो हल्की-हल्की गर्म हुई थी और ये मरना शुरू हो गई थी। अब मैं अभी आपको अपने इसको फटक कर दिखाती हूँ। ये देखें, पहले भी मैंने वो उसको निकाल दिया था। अब ये देखें, दोबारा से इतनी थी जो अभी इसके अंदर चली गई थी, वो दोबारा से इसको मैंने गर्म करके जो है ना, इसको मैंने, आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। ये जो दूसरा तरीका है ना, इसको 1 मिनट भी नहीं लगता, ये तो टोटल 30 सेकंड लगते हैं और हमारा जो अनाज है बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ हो जाता है। आप मज़ीद इसको, कि इसमें से वो अंदर से जाकर इसको खोखला कर देती है ना, उसको अलग करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बताने लगी हूँ। क्योंकि इसके अंदर जाकर वो इसको खा लेती है अनाज को, बास ऐसे पीसेस अंदर होते हैं कि वो बिल्कुल अंदर से खोखले हो चुके होते हैं। तो अगर हम इसको दालों को ऐसे ही यूज़ कर लें ना, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। ये देखें, आपके सामने है कितना वो अंदर से वो निकल चुकी है दोबारा से। और जो हल्के, यानी कि वेट में लाइट हो गए थे ना, वो पीसेस भी दालों के, वो ज़रे भी ऊपर आ जाएंगे, इसके साथ साथ वो भी निकलते जाएंगे। इनको आप इस तरीके से छान सकते हैं। जितने भी वो हल्के लाइट वेट हो चुके थे ना, दाल के ज़र्रात, वो सारे के सारे ऊपर आ जाएंगे और इस तरीके से वो रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास जो हैवी वेट वाली दाल है ना, वो रह जाएगी, जो बिल्कुल ठीक होगी और हमारे यूज़ के लिए के काबिल होगी। तो आप इस तरीके से अपने अनाज को बेहतरीन, ये तरीका है, आप बिल्कुल पाक साफ़ कर सकते हैं इन कीड़ों मकोड़ों से, क्योंकि अगर ये लगे हैं तो हमारी सेहत के लिए, हमारे बच्चों की सेहत के लिए ये बहुत नुकसानदेह है। इनका खात्मा ज़रूरी है। जब भी आपको पता लग जाए कि हमारी दालों को इस तरीके से कीड़ा लग चुका है, तो फ़ौरन से ये तरीका यूज़ कीजिए। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आप अपनी दालों को इनसे पाक कर सकते हैं। इस तरीके से हल्के-हल्के हाथों से उनको ना मलते जाएँ, जो भी लाइट वेट ज़र्रे होंगे वो ऊपर आते जाएँगे और बाहर निकलते जाएँगे। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ और आपकी दाल जो है ना बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगी, चाहे वो आपके चावल हैं, चाहे वो आपकी दाल है या आटा है। आटे को आप धो तो नहीं सकते, लेकिन आटे को आप इसी तरीके से वो अगर छान लेना तो वो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो कोई इस तरह के ज़र्रे होते ही नहीं है मोटे के, जिसको अंदर से जाके वो खाली कर दें। और चावलों का भी ये है कि जब आप फटेंगे ना, तो हल्के जो चावल है ना, वो आगे आ जाएँगे, जो उसने खा लिए हैं, और जो हैवी वेट वाले वो पीछे रह जाएँगे। आप इसको, दाल को मैंने अब फिर कंटेनर में डाल दिया और धूप में इसको मैं रख दूँगी और इसको मैं इससे खा लूँगी। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्ती बन जाएगी। कोई इसमें अब किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं रही, कोई कीड़ा नहीं रहा, बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। ये देखें, रिज़ल्ट आपके सामने है। तो ये मेरी ट्रिक, ये मेरा आइडिया आपको लाज़मी पसंद आया होगा, दालों के हवाले से, चावलों के हवाले से, आटे के हवाले से। इस तरह के अनाज जो भी आपके पास है, वो उसको अगर आप इस तरीके से कीड़ा लग चुका है, तो आप इस कीड़े को ख़त्म कर सकते हैं, उसका टोटली तौर पर ख़ात्मा कर सकते हैं, चाहे वो मिकदार में कम है या ज़्यादा। अब मैंने कंटेनर ले लिया है और इसमें मैं अब इसको महफूज़ करने कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब भी मैं दालें मंगवाती हूँ तो उसमें ये तरीका लाज़मी यूज़ करती हूँ। तो ये पता नहीं
जब हम राशन मंगवाते हैं ना तो उधर से बाज़ दफ़ा ना इनको कीड़ा लगा होता है तो पता ही नहीं चलता। जो जेंट्स वगैरह इनको लेके आते हैं ना तो फिर वापस भी नहीं इनको करते। तो अब मैंने इसमें ना लौंग डाल दिए हैं, ये देखिए इसमें मैंने लौंग डाल, अब इसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के ना ढक्कन के रिलेटेड है। ये इसी शैम्पू की बॉटल का ये भी मैंने नीचे वाला पार्ट इसका यूज़ कर लिया था, जो ऊपर वाला पड़ा हुआ था, तो मेरा इसको ना फेंकने को दिल नहीं कर रहा था, तो कहीं न कहीं ये यूज़ हो ही जाना था। तो आज मेरे ज़हन में एक आइडिया आया तो इसको मैं यूज़ करने लगी हूँ। तो इसकी ना बैक साइड पे मैंने कुछ इस तरीके से ना नैनो टेप चिपका दी है और इसका मैं यूज़ कहाँ लूँगी। बाज़ दफ़ा हमारा फर्नीचर जो ज़्यादा पुराना हो जाता है, मेरा तो ख़ैर ज़्यादा ही पुराना है, 17-18 साल पुराना है। तो उसके जो लॉक है ना वो ख़राब हो जाते हैं, जितने मर्ज़ी उसको बार-बार लगवाएँ ना फिर भी वो निकल ही जाते हैं। तो ये देखें, ये मेरी अलमारी का लॉक है ना, ये यहाँ से निकला हुआ था तो गंदा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। इसके ऊपर मैंने इसको चिपका दिया है। एक बड़ा होल बना हुआ था तो यहाँ पे लॉक अटक ही नहीं रहा था। तो अब लॉक लगाने की इसको ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए ऊपर से इसके यहाँ से साइडों से इसकी कटिंग कर लें, नीट क्लीन कर, जैसे मर्ज़ी आप करना चाहते हो तो कर लें और ना करें तब भी कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं है। ये देखें लगा हुआ अच्छा लग रहा था। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।